नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव गढ़ मीरकपुर में। आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने बता दिया है कि 1 अक्टूबर को यहां पर मतदान होगा और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें कि लगातार 2 योजनाओं से बीजेपी का यहां पर शासन रहा है। एक लंबे समय तक मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और क्योंकि अब मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी जो राज्य की हरियाणा की राजनीति है उनमें उनका वर्चस्व है। तो देखिए, इस बार जो चुनाव होगा वो सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने वाला है। हालांकि यहां पर जेजेपी भी एक बड़ी पार्टी है जिसके साथ पिछली बार बीजेपी ने मिलकर के सरकार बनाई थी। इस बार जब यहां पर चुनाव होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी घोषणा नहीं हुई है इस प्रकार की कि कौन सी पार्टी किसके साथ में मिलकर के चुनाव लड़ने वाली है, तो यहां के लोग क्या सोचते हैं, आज मैं यही जानने के लिए यहां पर आया हूं कि इस बार के चुनाव में किसकी तरफ इनका रुझान रहने वाला है। क्या फिर से यहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर इस बार बदलाव होने वाला है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में पहले जब 10 की 10 सीटें बीजेपी जीता करती थी, इस बार तो 5 सीट कांग्रेस ने जीती और 5 सीट बीजेपी ने जीती। तो यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि विधानसभा के चुनाव में यहां पर कैसा रहेगा माहौल। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन्हीं लोगों की जबानी जानते हैं कि इस बार हरियाणा का किंग कौन। आपका नाम क्या ताऊ जी? सत्यनारायण। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में किसकी रहेगी सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस की? क्या बीजेपी मतलब सब कुछ बेकार? हम कांग्रेस ही है भाई, कांग्रेस की कहेंगे हम। कांग्रेस ही हैं? पक्का कटर है मतलब पहले से ही या फिर अब कुछ पहले से ही, शुरुआत से ही? हाँ जी। तो फिर तो आप तो कहेंगे ही पहले से ही, अब कहेंगे तो आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुभाष। आपको क्या लगता है किसका रुझान रहेगा? बराबर रहेगा आपकी बार तो ज्यादा मुकाबला बराबर। जैसे मतलब बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में रहा ऐसे ही? बिल्कुल। और जो ये चौटाला वाली जी पार्टी है जो नहीं, अब की बार इनका अस्तित्व नहीं है। नहीं है, बहुत ही कम है। आप मुझे ये बताइए, ये इस गांव का सामाजिक ताना बाना कैसा है, जातीय समीकरण? यहाँ तो जाट ज्यादा, इसमें जाटी हैं? हाँ जी, ज्यादा जाट है। तो मतलब जाटों का रुख किस तरफ रहेगा? मिला जुला जी। मिला जुला है? हाँ, मिला जुला। और ये कांग्रेस छोड़ करके किरण चौधरी अब आई हैं बीजेपी में? नहीं, ये इससे तो हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर। कोई फर्क नहीं, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसी। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? रामकरण। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के जो विधानसभा के चुनाव में किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं यहाँ पर? समीकरण तो अभी दोनों तरफ से एक जैसे हैं, दोनों पार्टियों के हैं, दोनों बराबर है? दोनों बराबर ही हैं। और और ये भी कह नहीं सकते अगर बीजेपी आ जाए, बीजेपी भी जीत सकर, कांग्रेस कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है? बिल्कुल कांटे की। जो ये जेजेपी जो पार्टी है इसका वर्चस्व नहीं है? कोई नहीं है? वो सारी वोट तो नहीं आएगी, बीजेपी चौटाला इन दोनों तो कुछ है नहीं। वो तो इसमें कांग्रेस में गए सब, है नहीं कुछ भी। मतलब आपके अनुसार टक्कर रहने वाली है? आप बताइए भाई साहब। ये बात है, टक्कर रहेगी दोनों। आपका मन किस तरफ है, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं आया, अभी पता नहीं क्या होगा। अभी तो टक्कर है बस दोनों तरफ में। नहीं, टक्कर है अभी तो। टक्कर है? अभी तो टक्कर है, चलेगी। देखो जब अभी उम्मीदवार का आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ, उम्मीदवार का इंतजार है भाई, किसको वोट वो मिलेगा, टिकट उसके हिसाब पे भी इलेक्शन होगा, आदमी के हिसाब पे। अब बीजेपी किसको देगी, कांग्रेस किसको देगी, उसके हिसाब पे भी वोट पड़े हैं। और वैसे टक्कर है, बीजेपी की भी है वोट गाँव में और भाई कांग्रेस की भी है। ये बताइए, आपके हिसाब से जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा बीजेपी सरकार का यहाँ पर, किस तरीके का रहा? बहुत सही नहीं रहा, निराशाजनक रहा है वो तो खट्टर का। अरे भी बैठे है भाई, नए का वेरा नहीं क्या करेगा। हैं? काम अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया कर रहा? बढ़िया अच्छे कर रहे हैं। क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, थोड़ा बताओ दर्शकों को। ये हैं? अभी कितनी घोषणा कर दी भाई, किसानों को तो सारी फसलों में एमएसपी दे दी, और सिलेंडर 500 रुपया कर रहे हैं, पेंशन बढ़ा रही। मतलब जो कुछ काम तो बहुत कर दिया ना इन्होंने, घोषणा कितनी कर दी।
नहीं घोषणा भाई कुछ वो घोषणा के साथ साथ वो कर भी रहा नहीं, है। वो घोषणा ही कर रहे हैं या फिर जमीन पर वो चीजें आ भी रही हैं? वो तो आ रही है ना। आ रही हैं? क्यों नहीं आ रही है? कोई भी किसी सरकारी दफ्तर में जाओ तुरंत काम होते हैं, पहले नहीं होते थे। कितने दिन चक्कर लगा लो, कुछ बिल्कुल भी नहीं होता था काम। पैसे अलग से लगते थे, कोई पैसा कुछ नहीं लगता। अब सीधे जाओ अपना काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है कार्यकाल इसका, बढ़िया बीजेपी। बिल्कुल बढ़िया। हम तो बढ़िया माने एक नंबर का कति। कोई भी गरीब आदमी कहीं भी जाओ, किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। दबाते हैं ना, बटन दबाते हैं जब अलग मोल होता है, यहाँ कुछ बोल लेंगे वो जो बटन। यानी कि आपके हिसाब से जो ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं बटन दबा देंगे बीजेपी पर? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी दबाएंगे, वो मन मर्जी का है। वो किसी का कोई दबाव में थोड़ी गिरेगा, वो तो मन मर्जी का है। यानी कि मन पलट जाएगा ऐसा? मन का। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? जोगराज सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? चुनाव की घोषणा हो गई, कैसा लगता है माहौल इस बार? टिकट मिलने पाछो बताओगे? हैं? टिकट मिलेगा जब। टिकट मिले पीछे। हाँ, ये तो नहीं बताते। ये बता दो, ये बीजेपी सरकार का 10 साल का जो कार्यकाल रहा, कैसा रहा वो? ठीक है जी साहब, करा बढ़िया करा और क्यों नहीं, टक्कर तो सही नहीं मुकाबले की और क्या है। टक्कर है मुकाबले, बीजेपी रहनी जरूरी है। बीजेपी हारनी जरूरी है, जरूरी है बस। मतलब बदलाव चाहते हैं। बदल को पब्लिक चाहिए है बदलाव। हुड्डा जी से काफी उम्मीदें हैं। हाँ, और बुढ़ा बुढ़ा ना कौन क्या करेगा मैं बता दी, बदलाव करना चाहूँ पक्का। देखिए, बदलाव करना चाहते हैं, नेता के चेहरे पर कब मोहर लगेगी, कैसे लगेगी, वो पता नहीं है। आप बताइए पहले, आपका नाम क्या है? बताओगे आप तो बताओ, ये बताओ बस, खाली बीजेपी की सरकार ठीक थी या बदलाव चाहते हैं? बीबीसी की सरकार है। बीजेपी हाँ, क्या काम वाम किया बीजेपी ने? नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं। फिर भी बीजेपी सरकार। नहीं किया उसने। ये देखिए, ये आप बताइए जी। बता दिया जी आपसे, जी, हम तो कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी। कोई भी कह लो, हम तो कांग्रेस की वोट ये जो दें। साथी आपके कह रहे हैं, ये तो ये जो कांग्रेसी को ना दारू पीनिया है। आइए इधर आइए, इनसे करते हैं बात। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? रोहतास। क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर, कैसा रहने वाला? हम तक कैंडिडेट देखें, कौन सा कैंडिडेट उतरेगा मैदान में, कैंडिडेट ठीक होगा तो उसको वोट देंगे, ना तो बीजेपी की ना कांग्रेस की। कैंडिडेट के ऊपर देंगे हम तो, है कि नहीं? अपनी सरकार किसी की बने, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं। कैंडिडेट देखें जो विकास करेगा गांव में, हम उन्हें देखेंगे। अपनी मर्जी की वोट से कहीं भी डालें। आपके हिसाब से मतलब उम्मीदवार जो है आपके क्षेत्र का, वो कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? बढ़िया उम्मीदवार बनेगा तो उसकी वोट करेंगे हम, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या इन लोगों का हो, कोई सी पार्टी का हो। पार्टी महत्व नहीं रखती, ना, मैं जो उम्मीदवार होगा वो महत्व रखता है। बस सब आ जाए, हम घोषणा कर दे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, करते हैं नहीं बाद में। हाँ, तो वो हमने देखा है जो कैंडिडेट से उतरेगा मैदान में। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं घोषणाएं तो सब करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता है। अब देखेंगे काम कौन करेगा। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? विनोद। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, कोई नहीं, कैंडिडेट ठीक से हमारे यहाँ। सब ठीक है। हाँ, और ये बताओ हमारा बुढ़ा। ये कह रहे हैं ताऊ जी, आप बताएंगे। आपका नाम क्या है? मतलब थोड़ी दिक्कत है। चलिए, देखिए, कह रहे हैं कि बोलने में थोड़ी दिक्कत है, शायद परेशान है। भैया आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? विनोद जी। क्या कहना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? अभी तो एमएलए की टिकट, बाकी उसके बाद पता लगेगा क्या रहेगा। मतलब अभी कुछ मन नहीं बनाया। तो ये सरकार का कामकाज कैसा रहा, बीजेपी सरकार का? ठीक है। ठीक है। हाँ, पर लोग बदलाव चाहूँ उस हिसाब से कुछ बदलाव जैसे हुआ है और होगा शायद। मतलब हरियाणा में बदलाव हुआ है, खासकर हरियाणा में और भी होगा, इस हिसाब से होगा। और लोग तो सरकार भी बदलनी चाहिए उसके लिए। लोगों के रुझान है इस हिसाब से। आपके रुझान क्या हैं? देखेंगे एमएलए क्या रहेगा, किसको टिकट मिलेगी, उसके हिसाब से देखेंगे वोट। तो बताइए ना मन की बात। क्या पता ज्यादा अच्छी बात करे, जब तक टिकट नहीं मिलेगी कौन आवा के बता, कौन जानकार है, कौन अच्छा आदमी है, कौन बुरा आ जाए, उस हिसाब से वोट होगी ना। ये तो है ना। अभी मतलब तो केवल ये शुरुआती रुझान है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे जैसे अभी देखिए, उम्मीदवार जब
फाइनल होंगे यहाँ से तो वो काफ़ी कुछ बयां करेंगे। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहित कुमार। तो मोहित जी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इस बार बदलाव होगा या बीजेपी फिर से? खैर बदलाव तो होना चाहिए सरकार में। एक ही सरकार, कोई भी सरकार रहेगी, बदलाव काम नहीं होगा उसमें, कभी भी देख लेना आप। क्योंकि हर बार चेंजिंग होगी तो देश के हित में भी काम कुछ अलग होगा, गाँव के हित में भी, समाज के हित में भी। एक ही सरकार रहेगी, कभी कोई काम नहीं होता, क्योंकि सब अपने मतलब से रखते हैं। कि अब जैसे कोई भी काम होने लग रहा है तो पहले कुछ और था, कि अब वोटिंग होने लगी, इलेक्शन होने लगे, अब कुछ नए प्रस्ताव पास कर दिए गए, इनमें ये बदलाव होगा, ये होगा, और वे हो नहीं रहे हैं। ये होना होता तो पहले ही नहीं हो जाता। ये पहले कहाँ की, ये पहले नहीं हुए, अब होने लग रहे। अब प्रस्ताव पास कर दिया, 500 सिलेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये अगर होना होता तो पहले भी हो जाती थी। सरकार तो पहले से भी बन रही है बीजेपी की, तो कुछ चेंजिंग भी होनी चाहिए। चेंजिंग होगी, देश का विकास तभी होगा। मतलब ये लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में समीकरण अलग अलग होते हैं क्या? देखिए लोकसभा में तो बराबर की टक्कर रही इस बार, तो वो विधानसभा में भी टक्कर रहने की उम्मीदें हैं या फिर कैसा रहेगा? मतलब 60-40, 70-30 मैं वो पूछना चाहता हूँ। टक्कर तो खैर अभी भी बराबर ही रहनी है, दोनों सरकार की, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी बराबर रहेगी। क्योंकि दोनों हित में है काम। अगर ये अच्छा करेगी तो पार्टी बार अगली बार वो भी अच्छी काम करने की कोशिश करेगी। अब बीजेपी सरकार ने जो किया काम, उसने देख के तो अगली बार दूसरी सरकार भी सोचेगी कुछ अच्छा काम करे। तो काम तो खैर करना पड़ेगा देश के हित में, ऐसी बात नहीं है। यानी कि कुछ तो काम अच्छे हुए हैं लेकिन कुछ और करने की जरूरत है। हाँ, करने की जरूरत है, बिल्कुल। तो उसके लिए बदलाव जरूरी है। बदलाव भी जरूरी, बदलाव नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा। देखिए कहना है कि बदलाव नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा। अब ताऊ जी बैठे हैं, इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, ये क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है ताऊ जी? अमन सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव के बारे में? करना के चाहूँगा या तो बदलाई सरकार बदलनी पड़ा है। मतलब इतना बराबर की पार्टी तो उन तरफ से नहीं होगी, इतना काम नहीं होते। मतलब एक दूसरे की टक्कर में आदमी हो जाए जब काम ऑनलाइन जाएंगे। यानी कि विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। हाँ हाँ, जरूरी है। तो लग आसार किसके रहे हैं? बीजेपी के लग रहे हैं, कांग्रेस के लग रहे हैं? देखो जी, इतना पंडित नहीं, पर हमारे यहाँ तो बराबर की टक्कर है इसके। देखिए यही होगा ना, उम्मीदवार जो बढ़िया होगा, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, तो उसको देख कर लोग वोट कर रहे। हमारे बड़ौलिया है, कदे किसी से मिलनसार ना और कुछ ना, किसी की सुने ना, तो उसका क्या इलाज आ रहा है? यहाँ नहीं, ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो आदमी समझता है नहीं किसी ने। बस ये है, सरकार बदली जा, इनका भी आँख हो जाए, उनका भी बराबर की टक्कर दोनों की हो जाएगी जब ये काम करना आ जाएंगे। देखिए वही बात हमें ज़्यादातर सुनने को मिल रही है कि टक्कर रहने वाली है। कुछ इधर भी जा सकते हैं और कुछ उधर भी जा सकते हैं, यानी कि मिला जुला असर रहेगा। ताऊ जी बताइए, आप बताइए क्या माहौल रहेगा इस बार? क्या नाम आपका? आज़ाद जी। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पता लग गया ही होगा आपको, घोषणा हो चुकी है चुनाव की? हाँ होगी, हमारा तो भाई कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस रहेगी? हाँ कांग्रेस रहेगी हमारा तो। मतलब कांग्रेस के सपोर्टर हैं पहले से ही? हाँ, कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल। हाँ कांग्रेस कांग्रेस के तो फिर तो बीजेपी को हरवा ही देंगे आप तो। कांग्रेस ही है क्या ही फिर तो। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? भैया हम तो यूपी से हैं। यूपी के हैं? तो क्या आप मतलब यहाँ ऐसी घूमने के लेके आ रहे हैं रिश्तेदारी में? रिश्तेदारी में। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, तो आपको भी तो रिश्तेदार क्या कह रहे हैं वो तो बताओ। पता नहीं हमें, किसी का पता नहीं, कुछ नहीं पता अभी। ये कह रहे हैं कि भैया कुछ पता नहीं है। जब दूसरी तरफ चलते हैं थोड़ा, वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हाँ ये तो बता रहे हैं कि रिश्तेदारी में आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि रिश्तेदार को बताते नहीं है। ऐसे ही है क्या? यो तो अब भी देखा हुआ है, यो इलेक्शन होया जब भी कांग्रेस का जोर रहा है और फिर कांग्रेस का रहेगा। फिर भी कांग्रेस का जो कांग्रेस का ही रहेगा जी। आप तो बताएंगे ही कांग्रेस का। आप जब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं थोड़ी कहेंगे बीजेपी का रहेगा। नहीं, कांग्रेस का ही कहेंगे हम तो। तो देखा आपने, चुनाव की घोषणा होने के बाद हम यहाँ पर आए, लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि अभी कुछ भी निर्धारित नहीं है, कांटे की टक्कर रहने की उम्मीद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, बदलाव होगा तभी काम होगा। लेकिन किसी किसी का कहना है कि जो सरकार चल रही है उससे वो खुश हैं और उसी को इस बार भी वोट देने वाले हैं। किसी किसी का कहना है कि भैया जब उम्मीदवार
घोषित हो जाएंगे, ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी से कौन उम्मीदवार है, हम तब जाकर कुछ डिसाइड करेंगे और बताएंगे कि किसको वोट देने वाले हैं। बहरहाल फिलहाल तो यहां पर मिला जुला असर दिखाई देता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।